हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्लास 10th का फर्स्ट यूनिट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। लाइट के बारे में पढ़ा था, लाइट क्या होती है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, इंसिडेंट रे कौन सी होती है, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं, नॉर्मल किसे कहते हैं। ये सारे जो बेसिक टर्म्स थी वो हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था। आज हम करेंगे सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इमेज वाया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि प्लेन मिरर कैसा होता है, और आज प्लेन मिरर की फॉर्मेशन, इमेज की फॉर्मेशन करेंगे कि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो किस तरह से बनती है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, या फिर हम कह सकते हैं क्या खूबियां होती हैं प्लेन मिरर की। और उसके बाद जो हम करेंगे टॉपिक वह है रियल और वर्चुअल इमेजेस कौन सी होती हैं, एंड देन हम पढ़ेंगे उसके बाद लेटरल इन्वर्जन के बारे में। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आज क्लास के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज वाया प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर से कि आगे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसकी इमेज जो है वो किस तरह की फॉर्म होगी, वो डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। सॉरी। तो जैसे ये हमारे पास एक प्लेन मिरर आ गया, ठीक है, इस तरह से मैं एक प्लेन मिरर ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारे प्लस प्लेन मिरर है। जिस साइड में ये ओब्लिक लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये हमारा क्या है, दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस, इट्स अ पॉलिश्ड सरफेस। और जो फ्रंट साइड होगी दिस वन, इट्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑल राइट, जिस साइड ओब्लिक लाइंस हैं दिस साइड इज द पॉलिश्ड सरफेस, और ये जो प्लेन सरफेस है फ्रंट वाली साइड में, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब क्या होगा अगर मान लो सपोज करो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे इस प्लेस पे कोई ऑब्जेक्ट ओ रखा गया है। ठीक है, इस ओ को मैंने क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, मिरर के सामने है। ठीक है, प्लेन मिरर के सामने है। अब हमने पढ़ा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि जब भी एक ऑब्जेक्ट से लाइट रेज एक प्लेन मिरर के ऊपर पड़ती है तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती हैं कोई एंगल बना के। ऑलराइट, तो अब इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज है वो कहां पे पड़ेंगी, वो इस मिरर के ऊपर पड़ेंगी कुछ इस तरह से। ठीक है, ये लाइट रे पड़ी और पड़ने के बाद क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। आई होप आपको समझ आया होगा। ये कौन सी रे आ गई, इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे वो रे होती है जो किसी मिरर के सरफेस के ऊपर पड़ती है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है कोई रे ऑफ लाइट, तो दैट रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वो कोई एंगल बना के बाउंस बैक कर रही है तो दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब जिस पॉइंट के ऊपर वो मिल रही है दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नाम देंगे। ये जो पॉइंट है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकंड रे ऑफ लाइट सेम यहां से एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेंगे हम। ये नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मिरर के ऊपर। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल आ गया। अब जो सेकंड रे ऑफ लाइट आएगी वो कहां से आएगी, सेम ऑब्जेक्ट से आएगी, सेम ऑब्जेक्ट से आएगी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से, इस तरह से। अब ये पड़ेगी तो ये क्या करेगी, ये भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी इस तरह से। ये हमारी इंसिडेंट रे होगी और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी। एक ऑब्जेक्ट से बड़ी सारी लाइट रेज जो है वो क्या करती हैं, निकलती हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं हम एक लाइट रे से जो इमेज फॉर्मेशन है वो नहीं कर सकते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए आपको हमेशा दो या दो से ज्यादा लाइट रेज जो है वो उस ऑब्जेक्ट से लेनी पड़ती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाइट रेज ले ली। अब क्या हो रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद अब यहाँ पे भी हम एक क्या ले लेंगे, नॉर्मल ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऑलराइट, समझ आ गया आपको। चलिए देखिए आगे। अब आप देख रहे हैं कि ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, जो मिरर पे पड़ने के बाद क्या कर रही है, बाउंस बैक कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। अब अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते जाएं तो ये दोनों लाइट रेज जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके नहीं मिलेंगी। और अगर कोई 2 लाइट रेज या 2 से ज्यादा लाइट रेज किसी पॉइंट के ऊपर जाके ना मिले तो मींस वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो है वो नहीं बनेगी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट की मिरर के अंदर इमेज ना बने, प्लेन मिरर के अंदर।
तो अब इसकी इमेज जो है वो कैसे बनेगी, अगर सेम लाइट रेज को, ये जो दोनों लाइट रेज है, अगर हम जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है इनको हम बैक साइड में क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, ठीक है, बैक साइड में हम इस तरह से एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। अब ये जो पॉइंट हमारा मिला, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज। ये जो पॉइंट मिला इसको हम आई का नाम दे देंगे, यानी कि इमेज। इस पॉइंट के ऊपर आके आपकी इमेज बनेगी, जबकि यहां पे अगर देखा जाएगा तो यहां पे इमेज की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी, क्योंकि इधर से अगर हम इस ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि उसकी इमेज जो है वो, इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो यहां पे बन रही है। समझ आ गया? तो इस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है इन अ प्लेन मिरर के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इमेज की फॉर्मेशन किस तरह से होती है एक प्लेन मिरर के अंदर। अब प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, अब आपको फॉर्मेशन के बारे में पता चल गया, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, आपके जो डाउट्स, छोटे मोटे जो डाउट्स रह गए होंगे वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है इसकी, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। हम प्लेन मिरर के सामने अगर खड़े होते हैं तो हमारी इमेज क्या होती है, इरेक्ट, मींस सेम साइड अप होती है, ऊपर वाली तरफ में बनती है, ठीक है, और सेम साइज की बनती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम मिरर के सामने कोई 5 फीट का कोई आदमी खड़ा है तो उसकी मिरर के अंदर जो इमेज है वो 10 फीट की बनेगी, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है। फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ये आगे फर्स्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्लेन मिरर की, जैसे हमने लास्ट पीछे पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जो इमेज प्लेन मिरर में बनेगी वो क्या होगी, उसका डिस्टेंस जो होगा वो सेम रहेगा एज द ऑब्जेक्ट। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, मान लो मेरे सामने कोई प्लेन मिरर है और वो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, 2 सेंटीमीटर नहीं, आप मान लो 5 फीट के डिस्टेंस पे है वो, ठीक है, मैं उसके अंदर देख रहा हूं। अब जो इमेज मेरी बनेगी मिरर के अंदर वो भी 5 फीट के डिस्टेंस पे बनेगी। ये इस पॉइंट का मतलब हो गया। ये प्लेन मिरर की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि जिस डिस्टेंस पे आप या कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के खड़ा है, जिस डिस्टेंस पे भी खड़ा है, चाहे वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, चाहे वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो उसकी जो इमेज मिरर में बनेगी वो सेम डिस्टेंस पे ही बनेगी। जैसे पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है, पीछे पढ़ा जैसे हमने, इसको मैं रहने देता हूं, कीप कर देता हूं, ठीक है। जैसे इसमें पढ़ा, देखिए इसमें क्या करा हमने कि जिस डिस्टेंस पे ये इमेज बन रही थी, ठीक है, जिस डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ था, सॉरी, मान लो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक 2 मीटर का है, तो जो इमेज बन रही थी वो भी किस डिस्टेंस पे बन रही थी, 2 मीटर के डिस्टेंस पे ही बन रही थी, मीन सेम डिस्टेंस पे बन रही थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये सेकंड, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होगी हमारी। नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इमेज इन अ मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। एक प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो लेटरली क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टर के बारे में हम नेक्स्ट अभी टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड होगी ऑब्जेक्ट की वो मिरर के अंदर एज अ राइट साइड अपीयर होगी, और जो ऑब्जेक्ट की राइट साइड होगी वो मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर एज अ लेफ्ट साइड अपीयर होगी। उस तरह की इमेज को हम क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। और प्लेन मिरर के अंदर ऑलवेज लेटरल इन्वर्टेड इमेज जो है वो बनती है बच्चों, ठीक है। ये आ गई थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट, जैसे इस तरह से आपको दिखाया गया, इस मिरर के अंदर उसने अपना जो है वो राइट हैंड रेज किया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो राइट हैंड रेज कर रहा है, बट मिरर के अंदर उसको अपना लेफ्ट हैंड रेज किया हुआ नजर आ रहा है, तो दैट इमेज इज कॉल्ड अ लेटरल इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि एक रोबोट जो है वो एक 8 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है प्लेन मिरर से, ठीक है, ये रोबोट है और ये प्लेन मिरर है, ये 8 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। तो इसकी जो इमेज होगी, इस रोबोट की जो इमेज होगी प्लेन मिरर में किस डिस्टेंस पे बनेगी, कोई बता सकता है मुझे? कमेंट करके बताइए कि इस रोबोट की इमेज, जो इसकी इमेज बनेगी मिरर के अंदर, वो किस डिस्टेंस पे बनेगी। अभी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताया प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक में बता सकता कोई? कमेंट करके बताइए। तो इस रोबोट की जो इमेज है वो
किस डिस्टेंस पे बनेगी? 8 मीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगी, क्योंकि मैंने बताया कि प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा सेम डिस्टेंस पे जो है वो इमेज बनेगी फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो कुछ इस तरह की देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस क्वेश्चन पूछा है, तो 8 मीटर के डिस्टेंस पे ही जो रोबोट की एक रोबोट होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, रोबोट को छोड़ के कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसकी इमेज जो है वो 8 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगी। अगर वो 8 मीटर प्लेन मिरर से दूर खड़ा है तो उसकी जो इमेज है वो भी 8 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगी। ऑलराइट, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर फ्रॉम हिम। प्लेन मिरर से 8 मीटर होगा और टोटल जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 16 मीटर। इस रोबोट का, ऑब्जेक्ट का और इमेज का जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो कितना हो जाएगा? 16 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 8 मीटर ये 8 मीटर ये, टोटल कितना हो गया? 16 मीटर हो गया। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ इफ ही मूव्स अ डिस्टेंस 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब बताइए कि अगर ये रोबोट अब 2 मीटर आगे की तरफ चलता है, 2 मीटर आगे इसने चल लिया, ठीक है, पहले 8 मीटर था, पहले डिस्टेंस इसका 8 मीटर का था, अब इसने 2 मीटर आगे चल लिया, तो अब ये मिरर के सामने कहां पे आ गया? 6 मीटर के डिस्टेंस पे आ गया। मींस यहां से लेके यहां तक ये कितना हो गया? अभी 6 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हो गया। तो अब बताइए इस रोबोट की इमेज जो है वो मिरर में किस तरह से बनेगी? किस डिस्टेंस पे बनेगी? तो वो भी किस डिस्टेंस पे बनेगी? 6 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगी। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 12 मीटर का हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। समझ आया? अगर 2 मीटर आगे गया, ये 2 मीटर आगे की तरफ बढ़ा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका? 6 मीटर। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया? 6 मीटर। अब जो इमेज बनेगी वो भी मिरर के बैक साइड में किस डिस्टेंस पे बनेगी? 6 मीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगी। और टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज का कितना हो जाएगा? 12 मीटर हो जाएगा। समझ आ गया आपको? चलिए, ये था हमारा प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है। समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक? अब इसी में एक और टॉपिक मैंने आपको पढ़ाना है, वो मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि अगर किसी प्लेन मिरर के अंदर सामने यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, तो क्या होगा? लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग क्या होगा कि अगर एक मिरर है और मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड होगी वो मिरर के अंदर एज अ राइट साइड अपीयर होगी, और जो ऑब्जेक्ट की राइट साइड होगी वो मिरर के अंदर लेफ्ट साइड अपीयर होगी। तो उस तरह का जो फिनोमिना होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? लेटरल इन्वर्जन कहलाएगा। सिंपल है, अगर मैं एक कागज के ऊपर, एक प्लेन पेपर के ऊपर मैं रेड वर्ड लिखता हूं, RED, और इसको लेके मैं एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा होता हूं। प्लेन मिरर वो मिरर होता है जो आप सबके घर में रखा हुआ है, ठीक है, आप सबके घर में प्लेन मिरर है, जो सुबह सुबह उठ के आप स्कूल कहीं पे भी निकलने से पहले एक बार सबसे पहले अपने फेस को उसके अंदर देखते हैं, अपने चांद से मुखड़े को उसके अंदर देखते हैं। तो वही मिरर बच्चों जो है वो प्लेन मिरर कहलाता है। तो उसी मिरर के अंदर अगर हम एक प्लेन शीट के ऊपर रेड वर्ड लिख के उसके सामने खड़े हो जाएं, तो जो रेड वर्ड आपने, ये रेड वर्ड जो लिखा होगा वो प्लेन मिरर के अंदर किस तरह से नजर आएगा? RE और D उल्टा नजर आएगा। वो मींस जो लेफ्ट साइड होगी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट यानी कि रेड, वो क्या हो जाएगी? एज अ राइट साइड अपीयर होगी, और जो ऑब्जेक्ट की राइट साइड होगी वो मिरर के अंदर एज अ लेफ्ट साइड अपीयर होगी। तो इस तरह के फिनोमिना को बच्चों हम क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, इसको अगर डिफाइन करना हो तो डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसकी डेफिनेशन जो आ जाएगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। When an object is placed in front of a plane mirror, जब किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखा जाएगा, तो जो लेफ्ट साइड होगी, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बिकम द राइट साइड ऑफ द इमेज, एंड द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट appear to become the left side of the image in a plane mirror. So that phenomena is called as a lateral inversion. I hope आपको समझ आ गया होगा कि lateral बड़ा इजी टॉपिक है, ठीक है, जैसे ये मैंने बताया। अब इससे रिलेटेड एक जो लाइव एग्जांपल है वो मैं आपको देता हूं। कभी आपने देखा है कि एम्बुलेंस के जो ऊपर एम्बुलेंस लिखा जाता है वो उल्टा क्यों लिखा जाता है?
वो लेटर्स जो है वो उल्टी शेप में क्यों होते हैं? कोई जानता है इसके बारे में कि एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा जाता है वो उसके लेटर्स जो होते हैं वो उल्टे क्यों लिखे जाते हैं? अब इसका रीजन सुनिए क्यों ऐसा किया जाता है। ठीक है, बाकी किसी भी आपने व्हीकल में देखा होगा कि ऐसा नहीं होता है, जो भी चीज होती है वो सीधे शब्दों में लिखी जाती है, लेटर्स जो होते हैं वो बिल्कुल सीधे लिखे जाते हैं। बट एम्बुलेंस के ऊपर ही लेटर्स को उल्टा इसलिए लिखा जाता है ताकि एम्बुलेंस के आगे जो गाड़ी चल रही है, कोई भी अगर कोई 4 व्हीलर कोई चला रहा है, ठीक है, अब 4 व्हीलर जो चला रहा होता है उसके सामने आगे एक शीशा लगा होता है, एक प्लेन मिरर लगा होता है। तो क्या होगा जब वो आगे वाला उस एम्बुलेंस के आगे जो गाड़ी चला रहा है, जब वो अपने प्लेन मिरर के अंदर पीछे आती हुई एम्बुलेंस को देखेगा तो जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है वो उसको प्लेन मिरर के ऊपर बच्चों कैसा नजर आएगा? वो उसको सीधा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो लेफ्ट साइड को अपीयर करता है एज अ राइट साइड और राइट साइड को अपीयर करता है एज अ लेफ्ट साइड। तो वहां पे जो उल्टे लेटर्स लिखे होंगे एम्बुलेंस के ऊपर AMBULANC, वो उस ड्राइवर को अपने प्लेन मिरर के अंदर सीधे नजर आएंगे और उसको पता चल जाएगा कि पीछे मेरे क्या आ रही है? एम्बुलेंस आ रही है। ठीक है, तो यही रीजन है कि हमेशा जो आपने व्हीकल्स देखे होंगे, जो एम्बुलेंस व्हीकल्स होते हैं, उनके ऊपर हमेशा एम्बुलेंस जो लिखा जाता है वो हमेशा उल्टे शब्दों में लिखा जाता है। तो यही रीजन है इसके पीछे का। ठीक है, तो ये सारा जो कंसेप्ट है, ये सारा किसका कंसेप्ट है? एक्चुअली में प्लेन मिरर का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है कि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो इक्वल डिस्टेंस पे बनती है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है। प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। ये 3-4 पॉइंट है जो आपने प्लेन मिरर के बारे में याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपको 1 मार्क के लिए एमसीक्यू बेस्ड या वेरी शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी हम किसके ऊपर, ये कर लिया था हमने, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस के ऊपर बढ़ते हैं। रियल एंड वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं? ठीक है, चलिए रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं बच्चों जो किसी स्क्रीन के ऊपर बनती हैं। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाएं, थिएटर में जाएं, तो वहां पे जो स्क्रीन के ऊपर आपको एक्टर एक्ट्रेस की जो इमेजेस नजर आती हैं वो इमेजेस एक तरह की कौन सी इमेजेस होती हैं? रियल इमेजेस होती हैं, उन्हें हम रियल इमेजेस कहते हैं। ठीक है, और रियल इमेजेस की फॉर्मेशन एक्चुअली में होती कैसी है? क्योंकि उस टाइम पे जो लाइट रेज होती हैं वो एक्चुअली मीट करती हैं एक पॉइंट के ऊपर आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद। जैसे लाइट रेज आ रही हैं और लाइट रेज आने के बाद वो एक्चुअली में एक ही पॉइंट के ऊपर आके मिल जाती हैं, इसलिए वो जो रियल इमेज है वो हमारी बनती है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि रियल इमेजेस कैसे बनती हैं? formed because light rays actually meet at a point after reflection। जो लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से आ रही होती है वो एक ही पॉइंट पे ऊपर जाके मिलती हैं, इसलिए उस तरह की जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है? दैट इमेज इज कॉल्ड अ रियल इमेज। और रियल इमेज किस में बनती है? वाई फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। जो कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस होते हैं उसके द्वारा रियल इमेज जो है वो बनाई जाती है या बनती है। अब कनकेव मिरर और ये कन्वेक्स लेंस जो है वो, इसके बारे में हम नेक्स्ट जब आएगा टॉपिक तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और वर्चुअल इमेजेस कैसी होती हैं? जैसे अभी बताया मैंने, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेजेस बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेजेस हमेशा आपके मिरर के बैक साइड में बनती है। जैसे प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज एक तरह की अनरियल इमेज होगी। ठीक है, अब प्लेन मिरर के अंदर, जैसे प्लेन मिरर के अंदर बताया कि मैं अपने आप को देख रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं पीछे उसके मिरर के पीछे जाके के देखूंगा क्या मेरी वहां पे इमेज बन रही है, नहीं, वो एक तरह की अनरियल इमेज है, इमेजिनरी इमेज है। ठीक है, एक्चुअली में वो लाइट रेज जो है वो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हमें लगता है कि लाइट रेज जो है वो उस ऑब्जेक्ट से, उस जहां पे इमेज बन रही है वहां से होते हुए आ रही है, इसलिए हमें इस तरह की जो इमेजेस है वो क्या कहलाती हैं? वर्चुअल इमेजेस कहते हैं, जिसे हम दूसरे वर्ड्स में अनरियल इमेज भी कहते हैं। तो अनरियल इमेज की सिंपल एग्जांपल आ गई कि हम अपने चेहरे को एक प्लेन मिरर के अंदर देख रहे हैं, तो जो हमारी इमेज बन रही है प्लेन मिरर के अंदर, दैट इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज और अनरियल इमेज। अब इसमें ये बनती कैसी है? क्योंकि लाइट रेज अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। आपने इमेज फॉर्मेशन में देखा था
कि जैसे लाइट रेज आ रही थी, प्लेन मिरर के ऊपर पड़ रही थी और रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो किसी भी पॉइंट के ऊपर आके मिल नहीं रही थी। वो दोनों जो रिफ्लेक्टर रेज है, अगर हम उसको आगे भी एक्सटेंड करते तो वो किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके नहीं मिलती, लेकिन जैसे कि हमने उसको बैक साइड में एक्सटेंड किया तो वो एक पॉइंट के ऊपर जाके मिल गई। अब जिस पॉइंट के ऊपर जाके मिली वो पॉइंट हमारी इमेज कहलाएगी, उसी पॉइंट पे हमारी इमेज बनेगी। और कहां पे बन रही थी? मिरर के बैक साइड में बन रही थी, तो इसलिए वो इमेज जो थी वो कौन सी इमेज कहलाएगी? वर्चुअल इमेज कहलाएगी। ठीक है, जो भी इमेज मिरर या फिर मिरर कह लीजिए, प्लेन मिरर कह लीजिए, चाहे स्फेरिकल मिरर कह लीजिए, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर के बैक साइड में बनेगी, वो इमेज ऑलवेज वर्चुअल इमेज होगी। इस चीज को ध्यान में रख लीजिए। इमेज ऑफ एग्जांपल बता दी, और ये किसके द्वारा बनती है? कन्वेक्स मिरर भी इस तरह की इमेज जो है वो बनाते हैं, वर्चुअल इमेज बनाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में बच्चों हमने पढ़ा एक तो प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, रियल वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं और लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स, 3 टॉपिक हमने आज की क्लास में कवर किए। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, उसमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, जो आपने याद रखनी है। ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है बेटर कि आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके भी बताइए कि आपको आज का जो लेसन है वो कैसा लगा।